हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद कूल फ्रेंड। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया रिलेशनल फंक्शन क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी। ठीक है, तो लेक्चर नंबर थर्ड होगा आज। मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है। ठीक है, आपने 2 लेक्चर देख लेना, फिर दिन आफ्टर आप ये इस लेक्चर को देखना तो क्लियरिटी समझ में आएगी। आज जो हम करेंगे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है पहले ये देखते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए इक्वल टू 1 to 3। ठीक है, रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, ए इक्वल टू 1 to 3 गिवन बाय रिलेशन आपका यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, अब ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर आपको शो करना है कि रिफ्लेक्टिव होगा बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हम कंडीशन कुछ पढ़ लेते हैं। कंडीशन क्या था आपका रिफ्लेक्सिव की, कंडीशन क्या था आपका रिफ्लेक्सिव के कंडीशन ये था कि अगर मान लो अगर ए एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो उसका ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। क्लियर है, ये हमने बताया था। और इसका अगर हम बात करेंगे सिमेट्री की बात करेंगे तो सिमेट्रिक की बात करें, अगर मान लो ए एंड बी 2 एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है, तो क्या बताया था कि अगर ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी अगर रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज दैट इसका जस्ट अपोजिट बी कामा ए रिलेशन आर में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव बोलेंगे। थर्ड की बात करेंगे ट्रांजिटिव बात करेंगे, ठीक है। थर्ड बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे। अगर ए बी सी ओके सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर में होगा और रिलेशन में बिलोंग करेगा एंड बी कामा सी बिलोंग टू रिलेशन। अगर ये 2 कंडीशन बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो दिस इंप्लाइज दैट ए कामा सी आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। तो देखो ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी सी आर में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए कामा सी इज आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक है, ये 3 कंडीशन होता है रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन का, जो इसी के बिहार पे जो क्वेश्चन करेंगे तो ये इसी कंडीशन को लेकर हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यही है आपका कि सेट ए आपका गिवन है। ठीक है, यहाँ मान लो सेट ए आप लिख दो, सेट ए दिया है 1 2 3। क्लियर है, सेट ए गिवन है, रिलेशन आपका यहाँ ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब बताना ये होगा रिफ्लेक्सिव बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव करना है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे रिफ्लेक्सिव, अगर रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो अगर ये बताओ सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए रिलेशन में। अगर इसका सेम एलिमेंट के ऑर्डर पेयर की बात करेंगे 1 2 3 का क्या मिलेगा, अगर 1 2 3 सेट ए में बिलोंग कर रहा है ना, अगर इसका सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर अगर बनाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव का डेफिनेशन होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ। तो हर एक एलिमेंट अपने सेट से क्या होगा, सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाएगा। क्लियर है, तो अगर 1 2 3 अगर सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए।
अगर 1 है तो 1,1 बनेगा, 2 है 2,2 होगा और 3 होगा तो 3,3 का एलिमेंट बनना चाहिए। और ये जो हमने बनाया है वो रिलेशन आर में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये है एक्स्ट्रा लगे तो चलेगा, बट इतना होना चाहिए, सेम एलिमेंट का जितने सेट ए में एलिमेंट होगा उतने में होना चाहिए। क्लियर है? तो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो देखो 1 1 है, ठीक है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, एक्स्ट्रा है चलेगा, बट जितने एलिमेंट है उतना सेम ऑर्डर का, सेम एलिमेंट का ऑर्डर बनेगा तो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? अब सेकंड की बात करेंगे। यहाँ पे सेकंड आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है। अब जो सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने बताया था कि अगर ऑर्डर पेयर में ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो उसका जस्ट अपोजिट बी का मैं ए ऑर्डर पेयर में आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। 1 1 ऑलरेडी आपका सिमेट्रिक है, 2 2 भी ऑलरेडी आपका सिमेट्रिक है, 3 3 आपका ऑलरेडी सिमेट्रिक है। मैंने पहले भी प्रीवियस क्लास में बता दिया है कि ये आपका सिमेट्रिक कैसे हो जाता है, ठीक है। तो सेम ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा वो ऑलरेडी आपका ऑर्डर पेयर में है, सिमेट्रिक रिलेशन में होगा, ठीक है। तो 1 1 2 2 3 3 है। अब बात आया 1 2 2 3 है और ये डिफरेंट नंबर है। देखो अगर 1,2 अगर सेट आर में बिलोंग कर रहा है, सेम नंबर का ऑर्डर पेयर जो है, सेम एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो ऑलवेज आपका सिमेट्रिक होगा, ठीक है। जो डिफरेंट है उसकी बात करेंगे। अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो क्या 2,1 रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो 1 2 तो है रिलेशन में, बट 2,1 आपका रिलेशन आर में नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन आपका जो रिलेशन है ना वो सिमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा बस, सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे, ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो वो सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर है, सेम एलिमेंट का, यहाँ पे ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये 3 में भी हो जाएगा। अब आएंगे 1 2 और 2 3 वाले में देखेंगे। अब थर्ड वाले की बात करेंगे, ठीक है। देखो 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में एंड 2,3 रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। तो क्या आप ये बताओ 1 3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? कहीं पे 1 3 है इसमें ऑर्डर पेयर में? नहीं है ना। तो जब नहीं है तो ऑर्डर पेयर ऑफ 1 3 रिलेशन में नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ हमने शो कर दिया कि आपका ये फर्स्ट जो है ना रिफ्लेक्सिव होगा, बट सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। बहुत इजीली वैसे बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर जो है 1 1 2 2 3 3 ये आपका सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है। जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है 1 2 2 3 जो है इस पे हम सिमेट्रिक चेक कर लेंगे। तो 1 2 अगर रिलेशन बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए, बट यहाँ पे 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है? अब देखो 1 2 रिलेशन में है, 2 3 भी है, बट 1 3 रिलेशन में नहीं है तो यहाँ पे ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्लास 12 का। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए। कभी भी रिलेशन बताएंगे एक सेट पे ही बताएंगे। तो रिलेशन ऑन द सेट ए में कितने एलिमेंट दिया है, 1 2 3 एंड आर ऑलरेडी आपको डिफाइंड, आर आपका यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करेंगे, अब देखो 1 2 2 1 दो ही ऑर्डर पेयर एलिमेंट आर में है, पर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर 9 होगा, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, 2 के पावर 9 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे रिलेशन आपको डिफाइंड है, और आपको बताना है इस सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्टिव नॉट ट्रांजिटिव। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो क्लास 12 का में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। अब यहाँ आप देखो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। ठीक है, ये आप ये बताओ, अगर इसका सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर अगर बनाया जाए तो 1 कामा 1 2 कामा 2 एंड 3 कामा 3 होगा। क्लियर है, और ये रिलेशन में होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे, अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं। क्लियर है, 1 2 3 सेट ए में है, और इस सेम नंबर का सेम नंबर या बोलो या एलिमेंट बोलो, सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। ठीक है, और वो रिलेशन आर में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। और आर में क्या है आपका, आर में 1 2 2 1 है, तो ये तो कोई एक भी नहीं है ना, रिलेशन आर में नहीं है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये लिख सकते हो, ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है, अब आते हैं सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपका सिमेट्रिक प्रूव करना है। जब सिमेट्री की बात करेंगे, क्लियर है, अब देखो सिमेट्री की बात करेंगे ना, तो मैंने बताया था कि अगर सेम एलिमेंट का जैसे 1 2 अगर एलिमेंट रिलेशन में है, इसका जस्ट अपोजिट भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। जो यहाँ पे है 1 2 और 2 1 है, 1 2 रिलेशन में है, ठीक है, और 2 1 भी रिलेशन आर में है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है, अब थर्ड की बात करेंगे। ठीक है, थर्ड की बात करेंगे, ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ठीक है, थर्ड आपका है ट्रांजिटिव। क्लियर है, इसकी बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, 1 कामा 2 रिलेशन में आर में है, 2 कामा 1 भी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, बट क्या 1 कामा 1 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 1 2 आर में है और 2 1 भी आपका रिलेशन आर में डिफाइंड है, तो 1 कामा 1 रिलेशन आर में तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। काफी इजी है, अगर आप बाय डेफिनेशन चलोगे ना तो बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा, बाय डेफिनेशन चलोगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है ना, ये क्लास 12 में बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, थ्योरी मतलब थ्योरी टाइप होता है, तो बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, सोचते हैं लास्ट में पढ़ेंगे, और लास्ट में कोई पढ़ नहीं पाता है, जब एग्जाम आ जाता है तो पढ़ नहीं पाते हैं। अगर एक एक लाइन आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी से पढ़ो, आर.डी. शर्मा से पढ़ो, आर.एस. अग्रवाल से भी पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है, तो ये आपका प्रूव कर दिया मैंने कि सिमेट्रिक होगा बट रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव नहीं होगा।
रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, क्लियर है, ओनली सिमेट्रिक रिलेशन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ बताना आपको बताना क्या है। इस क्वेश्चन दिया हुआ है, रिलेशन आर एंड सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट दिया हुआ है, 1 to 14 एलिमेंट दिया हुआ है और डिफाइंड किया है रिलेशन आर इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, क्लियर है। अब यहाँ आपको शो करना है कि सिमेट्रिक सॉरी फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, सेकेंड इज सिमेट्रिक एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव और 3 कंडीशन आपको यहाँ पे निकालना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे पहले ये देख लेते हैं। अब देखो आप सेट ए में इतना ही एलिमेंट गिवन है, ऑलरेडी दिया हुआ है, रिलेशन भी आपका डिफाइंड है। रिलेशन से ही हम बताएंगे कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्री होगा कि ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, ऑलरेडी आपका यहाँ कंडीशन दे दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो एक्स वाई आपका सेट ए से बिलोंग करेगा, यहाँ भी हम आप लिख सकते हो एस कामा वाई बिलोंग टू सेट ए। एक्स वाई एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग करेगा, ठीक है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वही आपका ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा। जब वही आपका ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा तो वो आपका रिलेशन आर में आएगा, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे एक्स वाई क्लियर है, एक्स वाई है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा एलिमेंट, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, क्लियर है। अगर x की वैल्यू अगर यहाँ 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मान लो x लेते हैं तो 3 x की वैल्यू 1 लोगे तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या लेंगे कि 0 आ जाए, y की वैल्यू 3 लेंगे, मतलब 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, क्लियर है। y की वैल्यू क्या लेंगे तो ये 0 आ जाए, y की वैल्यू 3 लेंगे तो 0 होगा। इट मीन x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू 3 लिया, तब ये कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। रख के चेक कर लो, x इक्वल टू 1 रखोगे 3 और y की वैल्यू 3 रखोगे, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, इट मीन ये रिलेशन में होगा, रिलेशन आर में आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर y की वैल्यू 2 रखेंगे, अभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो आप। अब जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ, क्लियर है, थोड़ा अच्छे से लिख दूंगा यहाँ पे 3x माइनस वाई, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 ले लिया तो y की वैल्यू क्या होगा, 0 आना चाहिए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वही एलिमेंट लेंगे जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। अगर 2, 6 हो गया, अब थर्ड अगर मान लो हम 3 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या लेंगे, ये 0 हो जाएगा। इसी कंडीशन को देखेंगे, ये 0 सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 3, 9 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू 4 लेंगे, क्योंकि जो भी एलिमेंट ले रहा है सेट ए से ले रहा है, क्लियर है, अपने मन से नहीं ले रहा है 1 2 3 4, ये सेट ए भी गिवन है और कंडीशन भी गिवन है, इसके बिहाफ से ये जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो रिलेशन आर में आएगा, क्लियर है। अगर मैं x की वैल्यू 4 ले रहा हूं यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू क्या लेंगे, 12 लेंगे, तो वो राइट हैंड साइड आपका 0 हो जाएगा, क्लियर है। अगर मैं 5 लूंगा तो जब यहाँ 5 लेंगे तो 3 इंटू
5 माइनस वाई इक्वल टू 0। कितना होगा 15 माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 15 होगा, वाई की वैल्यू 15 लेंगे तो 0 होगा, बट वाई यहाँ पे 50 मतलब एक्स और वाई आपका सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स भी और वाई का एलिमेंट आपका सेट ए में होना चाहिए, अलग से नहीं ले सकते। अब देखो यहाँ पे y की रिक्वायरमेंट क्या है, y इक्वल टू 15 चाहिए 15, तो यहाँ पे सेट ए में नहीं है, इसमें इस कंडीशन को नहीं, तो एलिमेंट ही नहीं है तो हम बात ही नहीं करेंगे, तो इसको नहीं बात करेंगे। तो टोटल कितने एलिमेंट आए 1 1 3 2 3 एंड 3 9 एंड 4 12 है। क्लियर है? अब आपको मुझे लगता है क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतने आपका 4 आपका ऑर्डर पेयर बना। अब देखो रिलेशन में वही आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, तो 1 3 एंड 2 6 एंड 3 9 एंड 4 12। मैंने वही रिलेशन में लिखा है जिस सेट ए में जो एलिमेंट दिया था, कंडीशन दिया था, एलिमेंट के अकॉर्डिंग कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो वही एलिमेंट आपका ऑर्डर पेयर में आएगा, वही आपका रिलेशन आर में आएगा। क्लियर है? तो ये रिलेशन आपका बन गया। अब इसके बिहाफ से हमको क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्री होगा कि ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब जो बात करेंगे, फर्स्ट आप जो बात करेंगे वो करेंगे रिफ्लेक्सिव का, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चार्ट में लिख देते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में तो मैंने बताया था कि हर एक एलिमेंट सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। ठीक है, सेम एलिमेंट मतलब 14 एलिमेंट है तो हर एक सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। इट मीन्स 1 1 2 2 एंड 3 3 अप टू कहां तक बनेगा 14 14। बट इस रिलेशन में तो है ही नहीं, ये सेम ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यही कहता है कि सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। बट ये तो बन तो गया, बट ये रिलेशन आर में है ही नहीं। जो रिलेशन आर में होगा उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। क्लियर है? तो जब इसमें है ही नहीं तो हम ये पूरा की पूरा आपका रिलेशन आर में है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट यहाँ बोल सकते हैं कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, ये क्या समझ में आ गया होगा कि जो भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन की हम बात करेंगे, सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर आपका यही बनेगा। अब वो रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए, तो रिलेशन आर में 4 एलिमेंट है और कहीं भी ऐसा है ही नहीं, कहीं नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आर में नहीं है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप एक बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत तो टीचर समझ जाएगा कि हाँ ये बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन आर में, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो ये फर्स्ट कंडीशन आपका हो गया। अब सेकंड की बात करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है सिमेट्रिक रिलेशन? शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लो, ऑर्डर पेयर का एलिमेंट ले लो। अगर मान लो 1 3 ले रहा हूं, ठीक है, 1 3 ले लिया। ठीक है, अगर रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, कंडीशन नहीं कहता ना कि अगर 1 3 अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो आपका 3 1 भी आपका किस में बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो 1 3 तो बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, बट 3 1 क्या बिलोंग कर रहा है रिलेशन में? नहीं बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, बहुत
इजीली वे में बता रहा हूँ, बहुत स्लो में फॉर्म में बता रहा हूँ कि आपको क्लियरिटी समझ में आ जाए। ठीक है, देखो 1 3 आपका रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे क्लियर है। बट 3 कामा 1 ऑर्डर पेयर में यहाँ पे कहीं भी बिलोंग नहीं कर रहा है, इस वजह से आर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। क्लियर है। अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे, अब थर्ड की बात जो करेंगे हम, ठीक है, इस लाइन को यहाँ पे मैं लिख दूं, चलो रहने दो। थर्ड कंडीशन की बात करेंगे, ट्रांजिटिव की बात करेंगे। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे। देखो 1/3 आपका आर में बिलोंग कर रहा है, 1/3 बिलोंग कर रहा है यहाँ पे ना, और 3/9 भी बिलोंग कर रहा है, एंड 3,9 इज आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। तो इसका 1/9 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, तो 1,9 रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। देखो 1/9 कहीं है, कहीं नहीं है, तो 1/9 नहीं है तो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो 3 कंडीशन मैं अभी आपको बता रहा हूं, पहले स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है, वो 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो अगर आप 3 कंडीशन में आपको समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, और नहीं आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बस यही बताना था कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको इजीली वैसे प्रूव कर दिया, मतलब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे जिसमें आपका इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंट क्लास के बारे में भी बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है।